बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेंटोर अली नवाज़ और आज मैं लेकर आ गया हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल की पहली क्लास जिसके अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। आज हम देखेंगे अपने उन तमाम टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स को जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है समझना, सीखना, उसके ऊपर ग्रिप बनाना ताकि हम अपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड में 100% अपना दे सकें। सबसे पहला जो टूल जिसकी आज पहली क्लास है वो है हमारा एडोब इलस्ट्रेटर। लेट्स गेट स्टार्ट। इस वक्त अभी जो है मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर हमारा जो एडोब इलस्ट्रेटर है वो ओपन हुआ हुआ है। मैंने एडोब इलस्ट्रेटर CC 2015 इंस्टॉल किया हुआ है। बहुत ज़्यादा एडवांस में इंस्टॉल इसलिए नहीं करा क्योंकि मैं बेसिक के ऊपर कुछ टूल ऐसे हैं जिसकी ऑटो के ऊपर जाने के बजाय मैनुअल के ऊपर थोड़ी सी ग्रिप बनाई जाए तो फिर आगे इंशाल्लाह मैं ये है कि इसकी तीन प्लेलिस्ट के अंदर ना तीन प्लेलिस्ट बनाऊंगा। पहला बेसिक, फिर इंटरमीडिएट, फिर एडवांस। मैं बेसिक जो है मैं इसी के ऊपर लेके चलूँगा, ठीक है। जितना भी हमारे पास यहाँ पे ये पूरा इंटरफेस आ रहा है एडोब CC 2015 के ऊपर मैं लेके चलूँगा ताकि उससे हमें तमाम बेसिक टूल्स को जो है हम एक्सप्लेन कर सकें। देन फिर उसके बाद हम चलेंगे अपने इंटरमीडिएट के अंदर जिसके अंदर हम अपने सॉफ्टवेयर को भी अपग्रेड करेंगे, सॉफ्टवेयर के साथ कुछ टूल्स को भी एक्सप्लेन करेंगे, प्लस कुछ हम इसके एडवांस टूल की तरफ लेके चलेंगे। देन फिर हम फुल एंड फाइनल इलस्ट्रेटर को फोटोशॉप के साथ मिला के और एडोब InDesign जो कि हमारा मेन इलस्ट्रेशन ग्राफिक डिज़ाइनिंग का टॉप टूल है, ये सॉफ्टवेयर है, उसके साथ हम इसको लेके चलेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं पहले अपनी इस वर्किंग को। ये हमारे पास आ गया जी कि पहला हमारे पास पूरा इसका इंटरफेस, इसके अंदर क्या कुछ आ रहा है। मैंने इसको साइड से काफ़ी कटिंग की हुई है। मैं क्या करता हूँ, मैं अपना इसका जो वर्क स्पेस है उसको अभी हमारे पास जो है ये एडोब इलस्ट्रेटर CC 2015 का जो इंटरफेस ओपन है जिसमें हमारे पास ये लेफ़्ट साइड पे ये सारे हैं इसके टूल्स और राइट साइड पे यहाँ पे हमारे पास कुछ अपीयरेंस पैनल है जिसके अंदर हमारे पास ग्रेडियंट्स आ जाते हैं, ठीक है। अगर इसको मैं ओपन करना चाहूँ, जैसे ग्रेडियंट है, ऐसा कुछ भी सिलेक्शन नहीं हुई इसलिए ग्रेडियंट शो नहीं हो रहा है। मैं आगे लेके चलता हूँ। फिर उसके बाद टेक्स्ट टूल टाइप टूल है, ठीक है। उसका पैराग्राफ हो गया एंड देन फिर हमारे पास ये शेप्स, अलाइनमेंट्स एंड ये मैंने कुछ एसेंशियल जो हमें रिक्वायरमेंट थी वो मैं यहाँ पे रखता हूँ। अगर मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट लेके चलूँ तो वर्क स्पेस जो इसका रीसेट वर्क स्पेस आता है वो ये कुछ आता है, ठीक है। यानी हमारे पास उसमें कलर ग्रेडियंट, कलर स्वैच बुक्स, पैटर्न, सिंबल्स, ये हमारा इसका जो है नॉर्मल होता है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, जो मुझे रिक्वायर्ड होती है हम उसको यहाँ पे यूज़ करते हैं। फिलहाल अभी मैं इसको चेंज नहीं कर रहा, मैं इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ। और मेन जो चीज़ हमारे पास आ जाती है, हमारे पास ये जो टूल्स हैं हम इसको सिंगल भी कर सकते हैं, लेकिन सिंगल में क्या वो नीचे थोड़ा सा कट आउट हो जाता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको डबल ही रहने देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इंटरफेस हम जो है वो इजीली देख सकें। सबसे पहली चीज़, हमने जो चीज़ डिज़ाइन करनी है उसके अंदर हम क्या आर्ट बोर्ड यूज़ करेंगे और सिर्फ आर्ट बोर्ड क्या यूज़ नहीं करेंगे, हम इसमें और कौन सी चीज़ें, फॉर एग्जांपल अगर हमने एक नॉर्मल कोई पोस्ट डिज़ाइन करनी है तो उसके लिए हम बहुत ज़्यादा हैवी साइज़, अब जैसे हम अगर इसमें से फाइल साइज़ जाते हैं तो यहाँ पे फाइल में ऑप्शन आ रहा है न्यू फाइल ओपन करनी है, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट करना है, ओपन एंड ओपन रिसेंट में मैंने काफ़ी चीज़ें बना के रखी हुई हैं। न्यू में चले जाएंगे, ठीक है। और न्यू के अंदर अब सबसे पहला प्रोजेक्ट का, जैसे मैं यहाँ पे क्लास नंबर 1 कह देता हूँ, ठीक है, क्लास नंबर 1। और अब उसमें प्रोफाइल पूछ रहा है कि हमें प्रीसेट के अंदर कौन कौन सी प्रोफाइल चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, हमें प्रिंट में चाहिए, वेब में चाहिए, डिवाइस में चाहिए, वीडियो एंड फिल्म में चाहिए, बेसिक RGB। अब प्रिंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। बेसिकली प्रिंट हम यहाँ पे कोई बहुत बड़े, चूँकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग दो किस्म की है, एक डिजिटल डिज़ाइनिंग और एक प्रिंट डिज़ाइन। डिजिटल डिज़ाइन वो है जिसके अंदर ये वेबसाइट्स, डिवाइस, वीडियो एंड फिल्मिंग आ जाती है, ठीक है। प्रिंट डिज़ाइन के अंदर हम ये लेटर हेड, बिजनेस कार्ड, लोगोज़, ठीक है, हमारे जो टी शर्ट डिज़ाइंस, ठीक है, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। अब हमारे पास अगर मैं प्रिंट की बात करूं तो प्रिंट में हमारे पास लेटर हेड्स के हवाले से लेटर आ गया, लीगल आ गया, टेबलॉइड आ गया, A4, A3, B5, B4, कुछ लिमिटेड इन्होंने दिए हुए प्रीसेट्स, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं यहाँ पे वेब की तरफ जाऊँ तो उसमें उन्होंने वेबसाइट्स के हवाले से, हमारे स्क्रीन के रेजोल्यूशन के हवाले से कुछ दी हुई हैं, ठीक है। अगर मैं डिवाइस की बात करूँ तो उन्होंने नॉर्मल से कुछ iPad Air, iPad mini, iPhone 5s, नेक्सस, चूँकि 2015 का ये वर्जन है तो इसलिए iPhone 5s तक, नेक्सस 5, नेक्सस 7 2013, फायर HT, गलेक्सी S5 तक दिया हुआ है। अगर हम 2024 का और 2025 का अपडेटेड वर्जन में आपके साथ, चूँकि मैं लेके चलूँगा इंटरमीडिएट और एडवांस के अंदर मैं लेके चलूँगा,
तो जब इसके अंदर हम लेके चलेंगे तो उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे आईफोन 15 प्रो 14 प्रो के भी टैबलेट्स होंगे, सैमसंग गैलेक्सी S23 एंड 24 अल्ट्रा के भी हमारे पास होंगे, ठीक है, गूगल पिक्सल और ये सारे जितने भी हैं। एंड देन फिर उसके बाद आगे आ जाते हैं वीडियो एंड फिल्मिंग। अब जैसे हमने वीडियो एंड फिल्मिंग से मुराद हमें किसी भी वीडियो के अंदर, चाहे वो वाइड स्क्रीन के लिए यूज़ हो रहा है, कहीं पे भी कोई इफ़ेक्ट्स ड्रा कर बनाने हैं, फॉर एग्जांपल हमने कोई एनिमेटेड लोगो डिज़ाइन करना है किसी भी एक मूवी के लिए, किसी भी एक वीडियो के लिए, किसी का इंट्रो डिज़ाइन करना है, तो आफ्टर इफेक्ट से पहले हम इलस्ट्रेशन के अंदर उसको डिज़ाइन करेंगे। तो उसके कुछ टेम्पलेट्स दिए मैंने, HDV 1080 पे मैंने डिज़ाइन करना है, HDV टीवी पे लेके जाना है, फिल्म 2K 4K के ऊपर हमारे लेके जाना है, सिमियन लेके जाना है, कहाँ पे लेके जाना है, तो ये सारा कुछ आ जाता है। देन फिर आ जाता है बेसिक RGB के अंदर हम फोटोज़ आ जाती हैं, इसमें कुछ भी आ जाता है, यानी हम पेपर प्रिंट कर सकते हैं, पिक्चर भी फोटो साइज भी ले सकते हैं, जिसको हम बेसिक RGB कलर। अब हमारे पास इस RGB में और एक एडवांस के अंदर मैं लेके जाऊँ तो यहाँ पे RGB और CMYK आ रहा है, ठीक है, ये दो डिफरेंट टाइप्स है। RGB रेड ब्लू एंड ग्रीन, इन तीनों का कम्बिनेशन है। CMYK के अंदर हमारे पास ये जो 4 डिफरेंट कलर्स हैं, मैजेंडा, येलो, K एंड C, यानी ये 4 जो डिफरेंट कलर्स हैं, इन चारों के कम्बिनेशन से हमारे पास बेतहाशा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले कस्टम पे हम अपने हिसाब से उठाएंगे। मैं बहुत बड़ा आर्ट बोर्ड नहीं लेने लगा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, एक सिंपल आर्ट बोर्ड वो है जहाँ पे हमने अपनी कोई डिज़ाइनिंग करनी है, यानी जहाँ पे भी हमने सारा काम करना है, या जिसका प्रिंट आउट लेना है, या जब हमने उसको रेंडर करना है, सेव करना है फॉर JPG PNG, जिस तरह भी हमने इसको एक्सपोर्ट करना है, प्रिंट फॉर PDF करना है, जो आर्ट बोर्ड, जो एक पूरा उसका पेज हमने रखा होगा, जो एक आर्ट बोर्ड सिलेक्शन रखी होगी, जस्ट उसके अंदर वाली चीज़ आएगी रिप्रेजेंटेशन में। आखिर में कुछ भी रिप्रेजेंटेड जो हमने उस आर्ट बोर्ड से बाहर रखा है वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक सिंपल सा 500 बाई 500 पिक्सल्स की एक मैं फ़ाइल ले रहा हूँ। इट्स नॉट टू मच हैवी, 500 बाई 500 जो है बेसिकली फेसबुक का जो DP होती है उसके साइज़ की हमारे पास ये फ़ाइल है, ठीक है। पॉइंट्स की बजाय मैं इसको ले रहा हूँ पिक्सल्स में, देखें पॉइंट्स में, पिक्सल्स में, इंचज़, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पिक्सल्स, ठीक है। हम दो एक चीज़ों के साथ ज़्यादा खेलेंगे, पिक्सल्स में या फिर इंचज़ में। पिक्सल्स में वहाँ पे जहाँ पे हमने कहीं पोस्ट डिज़ाइन करी, फॉर एग्जांपल फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, जितने भी हमारे यूट्यूब, ठीक है, जितने भी हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सब के लिए अगर हमने कोई पोस्ट डिज़ाइन करनी है, कुछ भी डिज़ाइन करना है, तो पिक्सल्स में डिज़ाइन करेंगे। और अगर हमने कहीं पर प्रिंट आउट के लिए यूज़ करना है तो हम इंचज़ यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं पिक्सल यूज़ कर रहा हूँ 500 बाई 500, तो फेसबुक या इंस्टाग्राम के DP के तौर पे यूज़ हो सकता है, ठीक है। ब्लीड एरिया हमारे पास आ जाता है जब हमने प्रिंट लेना हो। प्रिंट का मतलब क्या है, अब जैसे हम एक बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन करते हैं तो उसमें क्या होता है, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्रोम में जाता हूँ, ठीक है, फॉरगेट अबाउट द मेल ID, बिज़नेस कार्ड्स अगर मैं लेके आऊँ, बिज़नेस कार्ड में हमारे पास क्या है, इमेजेस में जाके मैं आपको सिंपल दिखा रहा हूँ कि ये आपके पास एक बिज़नेस कार्ड है, ठीक है। इसको ओपन होने से फिर मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज़ अ बिज़नेस कार्ड। इस बिज़नेस कार्ड के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं, जैसे इसकी बॉर्डर के ऊपर ज़रा भी एक्स्ट्रा कोई पॉइंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जब भी हमने कोई प्रिंटिंग में रखनी है तो इतना पॉइंट एक्स्ट्रा रख सकें कि जिसे हम कट आउट कर सकें। अगर मैं प्रिंट ही फॉर एग्जांपल लेट्स से 1.8 बाई 1.5 का इसके टोटल रेशो है, ठीक है, तो 1.8 बाई 1.5 पे इसने प्रिंट आउट होके एक्स्ट्रा कट भी होना है, तो वो फिर क्या आएगा, साइड पे थोड़ा सा वाइट हो जाएगा या इसका साइज छोटा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें सम पिक्सल्स की, फॉर एग्जांपल अगर हम पिक्सल्स की बात करें तो 25 पिक्सल्स का ब्लेड डाल देंगे। अगर हम इंचेस की बात करें तो 1 इंच या हाफ इंच का हम इसके अंदर ब्लेड डाल देंगे, ठीक है। करंटली अभी हम इसमें ब्लेड डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं वैसे एक डेमो क्लास के लिए इसको फर्स्ट पहले लेक्चर समझाने की तरफ जा रहा हूँ। हमने इसका प्रिंट आउट नहीं लेना, हमने अपने इस सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में आज की पहली क्लास के अंदर सीखना है, और कोशिश करना है कि लेस क्लासेस में ज़्यादा सीख सकें। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊँगा। CMY पे की तरफ अभी बाद में आते हैं, ठीक है। सो ये आ गया हमारा पहला आर्ट बोर्ड। अब ये जो वाइट पूरी बैग हमारे पास एक बॉक्स आ गया ना, दिस इज़ अवर आर्ट बोर्ड। अब मैं जो भी डिज़ाइन, फॉर एग्जांपल मैं एक शेप डिज़ाइन कर रहा हूँ, इसका कलर मैं कुछ भी कर दूँ। अब जब हम प्रिंट लेंगे या इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो उसमें ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है, ये लाइन बेसिकली बता रही है कि इस लाइन से इस साइड पे ये वाला सारा एरिया शो होगा, प्रिंट होगा, बट ये वाला एरिया प्रिंट नहीं होगा। सी, तो हम क्या करेंगे, हमने जो भी काम करना है इसके अंदर करना है, इससे बाहर हमने लेके
नहीं चलना, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक, अब जब सिलेक्शन टूल की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है तो मैं एक इसी तरह शेप ले रहा हूँ, जस्ट शेप, देन ये मेरे पास आ गई एक शेप। ओके, अब देखें अगर मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लूँ जैसे ये। अब अगर आप गौर से देखें आपके पास एक ये सिलेक्शन टूल है, जब हम इस, मैं वैसे क्लिक करता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन मैं इसको क्लिक करके कहीं पे भी सिर्फ क्लिक करके रख रहा हूँ, मैं छोड़ नहीं रहा, क्लिक करके इसको मूव कहीं पे भी कर सकता हूँ। और अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके रखूँ और शिफ्ट के साथ लेके जाऊँ तो वो एक्सपेक्ट रेशो जो है उसके साथ लेके जाएगा, ठीक है। यानी 45 डिग्री एंगल, 0 डिग्री एंगल, 90, ठीक है, -45, इस साइड पे 0 जिसे 180 भी कह सकते हैं, अपवर्ड, ठीक है। तो इस तरह ये हमारे पास एक्सपेक्टेड रेशो में जाएगा। अब जब मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाता हूँ, अब देखें फर्स्ट हमारे पास रोटेट का ऑप्शन है। अगर हम इसके पास लेके जाते हैं, क्या कर रहे हैं जी, इसके पास लेके जा रहे हैं तो ये रोटेट का ऑप्शन दे रहा है। एक ये बड़ा साइज इसको एक्सपेंड करने के लिए, इसको रोटेट करने के लिए। अब सिंपली मैं इसको अगर क्लिक करके ऐसे रोटेट करता हूँ तो जहाँ मैं रोटेट करना चाहूँ मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ। बट वही चीज़ अगर मैं शिफ्ट के साथ रोटेट करूँ तो ये प्रॉपर एंगल के साथ रोटेट हो रहा है, देखें ना, ये प्रॉपर एंगल के साथ रोटेट हो रहा है। अच्छा, देन इसके बाद थर्ड जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि अगर हमने इसको एक्सपेंड करना है, मैं विदाउट एनी बटन इसको मैं एक्सपेंड करूँ तो वो एक रेक्टेंगल बन सकता है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल में हो चाहे वो वर्टिकल में हो। बट अगर मैं शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करके रखूँ तो मैं कर्सर जहाँ मर्जी ले जाऊँ, इसका साइज़ एक प्रॉपर रेशो के अंदर जा रहा है। जो उसका रेशो था, फॉर एग्जाम्पल 1/1 का रेशो था, तो उसी रेशो के अंदर ये हमारे पास आगे भी चलेगा। अच्छा, देन हमारे पास इस सिलेक्शन टूल के अंदर एक और चीज़ आ रही है, ये शेप के अंदर ये आपको डॉट सर्कल नज़र आ रहा होगा। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो ये आपको डॉट सर्कल नज़र आ रहा है, ठीक है। इस डॉट सर्कल का मतलब है कि इसको मैं क्लिक करके अगर मैं ड्रैग इन करता हूँ तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि इसके जो कॉर्नर्स है वो राउंड होना शुरू हो गया, ठीक है। बेसिकली ये आपके पास राउंड होना शुरू हो गया, ठीक है। सर्कल के अंदर आ गया। अब इसी को मैं बाहर निकालूँ तो ये आपके पास आगे वापस स्क्वायर की फॉर्म में बन गया। और थोड़ा सा कई जगह पे हमें रिक्वायर्ड होती है, हमें इस तरह की शेप चाहिए होती है, कई जगह पे हमें थोड़ा ज़्यादा से शेप चाहिए होती है तो हम ऐसा बना सकते हैं। बट कई जगह पे हमें ना ऐसे चाहिए होता है कि एक साइड नहीं, चारों साइड नहीं, कोई एक साइड ऐसा राउंड हो। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर वो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है, दैट्स इज़ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, जिसके अंदर दो ऑप्शन है, डायरेक्ट सिलेक्शन एंड ग्रुप सिलेक्शन। हम डायरेक्ट सिलेक्शन को आज पढ़ेंगे, ग्रुप सिलेक्शन को इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में साथ लेके चलेंगे अपने मैजिक वॉन्ड टूल के साथ। सो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में हम क्या करते हैं, हम जस्ट एक साइड को ऐसे सिलेक्ट करते हैं। तो अब देखें बाकी कहीं की सिलेक्शन नहीं है, जस्ट एक साइड। तो इसमें अब दो काम हो सकते हैं, एक मैं इस पॉइंट को पकड़ के कहीं पे भी खींच के लेके जा सकता हूँ, प्रोस्पेक्टिव देखें ना, ये अब हमारे पास एक ये शेप बन गई। सेकंड काम मैं इसको पकड़ के अंदर ला सकता हूँ, ये देखें कितने मजे की टूल हमारे पास मौजूद है, हम इस तरह की शेप बना सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेके आना चाहूँ, जैसे ये आपके पास आ गया यहाँ पे, ये कितने मजे के एक ट्रायंगल सा बन गया, ठीक है। ट्रायंगल का यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना तो वो वैसे तो हम ये पेन टूल के थ्रू भी ऐसे बना सकते हैं, मैं बना सकता था पेन टूल के थ्रू, बट लेकिन अगर हम किसी शेप को बनाना चाहें उसके थ्रू तो अब हमारे पास ये आ गया जी, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में एक ऑप्शन था, पर लेके जा रहा हूँ ये, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ दो साइड सिर्फ हों, या एक ये वाली साइड प्लस शिफ्ट के साथ मैंने ये वाली साइड प्रेस कर दिया। मैं अगर इसको मैं बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो एक वो भी पीछे से आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ की बजाय मैं इसको अगर मैं कम करूँ तो देखें दोनों साइड हमारे पास कम हो रही है। बड़ी मज़ेदार से ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हमारे पास अच्छा काम करता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको काफ़ी हद तक समझ आया होगा कि हमने जो है इसके अंदर क्या क्या काम किया है। देन अब हमने कुछ डिज़ाइन करना है, वापस आ जाते हैं अपने सिलेक्शन टूल के ऊपर, जिसको शॉर्टकट कमांड है वी। डायरेक्ट के लिए ए है और शॉर्टकट कमांड फॉर सिलेक्शन टूल इज़ वी। तो अब हम क्या करते हैं, अब जैसे ये था, मैं चाहता हूँ कि ये हमारे पास इस तरह की और भी आ जाए। तो एक तो कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करेंगे, बट वो उठा के फिर इसके साथ स्टेबल करें, ठीक है। वो अलाइनमेंट वाला जो एक ऑप्शन है वो मैं बाद में दोबारा एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन अभी की जो बात है मैं ये कर रहा हूँ कि मैं डायरेक्ट ये हमारे पास आल्ट का जो बटन है मैं उसको प्रेस करता हूँ और इसको क्लिक करके इसको ड्रैग करता हूँ। जहाँ मैं शिफ्ट के साथ लाऊंगा तो बिल्कुल आगे आएगा,
और अगर मैं शिफ्ट के बगैर लाऊंगा तो जहाँ मैं लेके जाना चाहूँ मैं वहाँ लेके, सॉरी ऑल्ट के साथ ये मिल जाएगा, ठीक है। बट मैं क्या करता हूँ, ऑल्ट के साथ इसको शिफ्ट के साथ आगे ले आता हूँ ये, और मैं पीछे चाहता हूँ कि और आगे आता जाए, तो कंट्रोल डी एंड देन, ठीक है। मैं अभी नहीं सबको सेलेक्ट करके ऑल्ट के साथ नीचे ले आता हूँ, ठीक है, ये कंट्रोल डी। तो अभी हमारे पास क्या हो गया, एक और मैं काम कर देता हूँ ताकि ये हमारे पास एक पैटर्न सा डिज़ाइन हो जाएगा। ओके, स्पेस के साथ ये हैंड टूल आ जाता है, मैं इसको कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ, ठीक है। और कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल के साथ प्लस वाला बटन प्रेस करेंगे तो जूम इन, कंट्रोल के साथ माइनस तो जूम आउट, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया पहली जो चीज़ है, पहला वैसे मैंने पैटर्न सा बनाया जो कि हमारे इस वक्त किसी काम का नहीं है, मैं बस इसके साथ एक कलर थोड़ा सा चेंज करके ये आपको दिखा रहा हूँ। दैट्स अ नाइस थिंग जो कि हम इसके साथ कर सकते थे, ठीक है। ओके, और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हाँ, आज की क्लास के अंदर हमने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सीखा, जस्ट एक सिलेक्शन टूल है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, और सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के अंदर बहुत सा चीज़ें, बहुत सी डेप्थ हैं जो कि आगे हम जब वर्किंग आगे करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें हम बहुत कुछ सीखेंगे। आई होप सो कि आपको यहाँ तक की वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो को लाइक कर लें और शेयर करें अपने फ्रेंड को जो कि इसके लिए वाकई डिजर्विंग करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।